हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गॉब्लिन्स देखने को मिलते हैं जो एक सुअर को आग पर पका रहे थे और वहीं एक शख्स छुपकर उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिस वजह से आवाज होती है और उन गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाने लगते हैं। वो शख्स भी उनसे दूर भागना शुरू कर देता है। अब उन गॉब्लिन्स को इसी तरह अपने पीछे लाते हुए वो शख्स मुस्कुराता है और इसके बाद एक ऊंची छलांग मारता है और इसी छलांग के साथ वो काफी दूर आ जाता है। दूसरी ओर वो गॉब्लिन्स जो उसका पीछा कर रहे थे वो उसके बिछाए हुए एक जाल में फंस जाते हैं। वो सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और ऐसा करने के बाद वो शख्स हमें अपना चेहरा दिखाता है। ये एक लड़का होता है और एक नई सुबह के साथ वो हमें बताता है, इस वक्त मैं दूसरी दुनिया में अपनी अकेलेपन की मजेदार जिंदगी जी रहा हूँ। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। लंच के दौरान हमारा हीरो अपनी क्लास में बैठकर मांगा रीड कर रहा था और उसकी क्लास में उसके बाकी के सभी क्लासमेट्स भी थे, लेकिन हमारा हीरो अकेला था। शायद से उसके कोई दोस्त नहीं है। और इसके बाद हमारा हीरो हमें बताता है कि आखिर वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, क्योंकि उसे अपने क्लासमेट्स से कोई मतलब नहीं है। और मेरी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। पहले हैं गुंडे टाइप बच्चे, दूसरी ये फैशनेबल लड़कियां जिन्हें गर्ल कहते हैं, फिर आते हैं बहादुर बच्चे और उसके बाद ये बेवकूफ, और हाँ क्लास की समझदार लड़कियां भी हैं। और मैं किसी भी ग्रुप का कोई हिस्सा नहीं हूँ। और मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि तभी अचानक क्लास के अंदर एक समनिंग सर्कल अपीयर हो जाता है, जिसे देख सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारा हीरो देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अरे भैया, ये तो एक मैजिक सर्कल है। ऐसा होते हुए मैंने कई बार मांगा और कॉमिक्स में देखा है, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्लास से भागने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन साला दरवाजा खुला ही नहीं और वो समनिंग सर्कल पूरी क्लास में फैलता जा रहा था। बच्चे भी दूसरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो गए थे। अब ये सब देख हमारे हीरो के पास आखिरी चारा बचता है। वो कूदकर सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। क्लास के ऊपर आने के बाद उसे लगता है कि अब वो बच गया है, लेकिन वो समनिंग सर्कल वहां तक भी पहुंच जाता है और ना चाहते हुए भी हमारे हीरो को दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। और इसके बाद वो खुद को एक अजीब से व्हाइट रूम में पाता है। अरे भाई, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? मुझे तो लगा कि कोई खूबसूरत प्रिंसेस या फिर कोई मोटा सा राजा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो के पास एक बुढ़ा आता है और वो इशारों में हमारे हीरो से कुछ कह रहा था, जो हमारे हीरो को समझ नहीं आता। लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये बुढ़ा ही कोई भगवान है और उसकी बाकी की क्लास इस व्हाइट रूम में पहले ही आकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है और अब सिर्फ वही यहाँ बचा है। गॉड इशारों में उसे बताते हैं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और इसके बाद हमारे हीरो के सामने एक काफी बड़ा स्टेटस बोर्ड अपीयर हो जाता है और इसके जरिए वो अपने लिए स्किल्स चुन सकता है। लेकिन वो क्या है कि जो बच्चे पहले आए उन्होंने अपने लिए बढ़िया स्किल्स चुन ली और हमारे हीरो के लिए अब सिर्फ वाहियात स्किल्स ही बची हैं। लेकिन फिर भी हमारा हीरो देखने लगता है कि कौन सी स्किल उसके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन भैया, जो स्किल्स उसे दिखती हैं वो जरा भी अच्छी नहीं होती। हमारा हीरो तो कोई जादूगर बनना चाहता था, लेकिन यहाँ जादू छोड़ो, कोई ढंग की स्किल ही नहीं मिल रही है। देखकर लगता है कि हमारे हीरो को तो एक तलवार मिलना भी मुश्किल है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसी वाहियात स्किल्स हैं, जैसे कंपनी कम्युनिकेटर, जो जरूरी होती हैं एक ऑफिस वर्कर के लिए। एक और स्किल होती है बस एक जगह पड़े रहो, कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बस यहाँ पर ऐसी ही वाहियात स्किल्स हैं। बुड्ढे, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। ऐसी फुद्दू सी स्किल्स का क्या मैं अचार डालूंगा? अगर तुम अपने आप को भगवान कहते हो तो कुछ करो मेरे लिए। अब हमारे हीरो की बातों से परेशान होकर भगवान कहते हैं, जितनी भी ये बची हुई स्किल्स हैं वो तेरी हुई, अब चला जाए यहाँ से। और उनके ये कहते ही स्किल्स का जो बोर्ड था वो टूट जाता है और बची हुई सारी फुद्दू स्किल्स हमारे हीरो के पास जाकर उसमें समा जाती हैं। और ऐसा होते ही हमें दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो आ चुका था, इस बात से परेशान कि आखिर वो इस दुनिया में जिंदा कैसे रहेगा इन फुद्दू सी स्किल्स के साथ। और दोस्तों, हमारे हीरो का नाम है हारुका। वैसे इसी के साथ हमारे हीरो को एक थैला भी मिला था और हमें पता चलता है कि इस थैले में हारुका अनगिनत चीजें रख सकता है और इसके अंदर पहले से ही थोड़ा सा सामान था, एक जोड़ी कपड़े और कुछ मैजिक आइटम्स, जिसके बाद हारुका उन कपड़ों को पहन लेता है। अब लग रहा हूँ ना मैं दूसरी दुनिया का।
चलो अब अपना स्टेटस देखते हैं। लेकिन स्टेटस देखने के लिए उसे पहले डाइस को रोल करना होगा। उसे याद आता है कि ये तो एक फालतू की स्किल थी, उस बुड्ढे ने सच में मुझे सारी वाहियात स्किल्स दे दी। इसके बाद हारुका 2 डाइस फेंकता है जिस पर MM लिखा आता है। आखिर इस M का मतलब क्या है? कहीं मासोचिज्म तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हारुका से पूछा जाता है कि वो अपने पॉइंट्स को किस स्किल पर लगाना चाहता है। सो हारुका अपने सभी पॉइंट्स लक पर लगा देता है, जिसके बाद उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है। हम देखते हैं कि उसका लक मैक्स हो चुका है, यानी कि M का मतलब था मैक्स, ना कि मासोचिज्म। लेकिन बाकी की जो भी स्किल्स हैं वो लेवल 1 की हैं। इसके बाद हारुका सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे एक टीम बनाकर इस दुनिया में सफर करना चाहिए या फिर अकेले ही सब करना सही रहेगा? अगर मैं कोशिश करूं तो इस दूसरी दुनिया में अपना हरीम बना सकता हूं। वैसे याद आया कि बाकी सब कहाँ हैं? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे क्या, मैं तो वैसे भी अकेला रहने वाला हूँ। इसके बाद हारुका निकल पड़ता है अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने। पहले मैं अपने लिए कोई घर बनाऊंगा, लेकिन जंगल इतना घना था कि हारुका को ज्यादा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हारुका सोचता है कि अगर सोते वक्त उस पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो। और इसके बाद हारुका अपनी आंखों में वो कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेता है जो शायद उसे उस बैग में से मिले हैं। और इनको लगाने के बाद वो देखता है कि अब वो देखकर ही ये बता सकता है कि कौन सी चीज जहरीली है और कौन सी खाने लायक। इसी के साथ वो आइटम्स की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, यानी कि हारुका इन कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल अप्रेजल स्किल की तरह कर सकता है। और इसके बाद हारुका देख पा रहा था कि कौन सी चीज खाने में जहरीली है और कौन सी खाने लायक। इसके बाद हारुका को कुछ मशरूम दिखते हैं जो खाने लायक थे, इसीलिए हारुका उन्हें इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हारुका को सामने एक नदी मिलती है। सो हारुका अपने बैग में पानी भरकर फिर पानी को पीता है। लेकिन इसके बाद हारुका को सामने की ओर एक गुफा दिखाई देती है। हारुका अपने चारों ओर देखते हुए इस गुफा के पास आता है। वो ध्यान से गुफा के अंदर देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं। वो भगवान से दुआ करता है कि ये किसी मॉन्स्टर का घर ना हो। लेकिन तभी पत्थर के गिरने की आवाज सुन वो डर जाता है। और इसके बाद वो गुफा के और अंदर आकर देखता है कि ये गुफा तो काफी बड़ी है और हारुका के पास काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इस गुफा में आराम से रह सकता है। वैसे इसके बाद वो अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके आग भी चला लेता है। और अब हारुका को लगने लगता है कि जिन स्किल्स को वो फुद्दू समझ रहा था वो तो बहुत काम की हैं। इसके बाद हारुका अपना स्टेटस देखता है। उसकी टेम्परेचर स्किल लेवल अप होकर फायर मैजिक बन चुकी है और इसी के साथ उसे कुछ और स्किल्स भी मिली हैं। और फिर हारुका को बहुत तेज नींद आने लगती है। और इसी तरह हारुका का दूसरी दुनिया में पहला दिन समाप्त होता है। लेकिन तभी अचानक हारुका की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि भैया सुबह हो गई है। हारुका इस बात से खुश होता है कि रात में उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, क्योंकि उसके जो आइटम्स हैं उनमें एक बोनस रेपिलेंट इफेक्ट है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स उससे दूर रहते हैं। और इस बात से हारुका खुश होता है। लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने एक दिन और रात से कुछ नहीं खाया। इसके बाद वो आग जलाकर अपने लिए कुछ खाना बनाने लगता है और वो उसमें थोड़ा नमक भी डालता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बाद जब वो खाना खाता है तो खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, हारुका को उसके बैग में एक चाकू और तवा मिलते हैं। वैसे हारुका के थैले का नाम ब्लेजर ए है। वैसे इसके बाद हारुका सोचता है कि अब उसे आगे कहाँ जाना चाहिए। हारुका डिसाइड करता है कि वो कुछ वक्त तक उसी गुफा में रहेगा। बस अब उसे अपने लिए खाने और सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। इसके बाद वो अप्रेजल के जरिए खाने लायक चीजों को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक हारुका को सामने की ओर कुछ गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। हारुका देखता है कि इन गॉब्लिन्स का लेवल 8 है और हारुका के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी होती है। क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा? लेकिन आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया में लड़ना तो होगा ही। इसके बाद हारुका अपनी इस लकड़ी में मैजिकल पावर को इन्फ्यूज करता है और इसके बाद वो अपनी इस लकड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार था। वो सबसे पहले एक गॉब्लिन के सिर पर वार करता है और इसके बाद उसकी अच्छे से धुलाई करके उसे हरा देता है। लेकिन तभी दूसरा गॉब्लिन हारुका पर हमला करने के लिए आता है। हारुका उसके हमले से बचता हुआ उस लकड़ी की सहायता से मैजिकल बीम को शूट करता है और इससे वो गॉब्लिन हार जाता है। उन्हें हराने के बाद हारुका चैन की सांस लेता है और साथ ही शाम हो जाती है। जिसके बाद हारुका नदी के पास आकर अपना मुंह धोता है। मैं अपनी पहली लड़ाई जीत गया। जो मैंने किया वो बहुत कूल तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया। और इसके बाद हारुका अपनी गुफा की ओर बढ़ जाता है और इसके बाद गुफा के अंदर हम हारुका को मशरूम खाता हुआ देखते हैं।
और हारुका अपने साथ गॉब्लिन का एक हथियार भी लेकर आया था। लेकिन हारुका के लिए ये चीज कोई काम की नहीं होती क्योंकि ये छोटी, भारी और फालतू की है। इसके बाद हारुका देखता है कि वो लेवल अप करके लेवल 2 पर आ चुका है और उसके स्टेटस भी काफी बूस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हारुका का सामना कुछ गॉब्लिन्स से हो चुका है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि काफी सारे गॉब्लिन्स मिलकर उसे कैप्चर कर लें। लेकिन लेवल अप हो जाने की वजह से हारुका काफी जोश में आ चुका था और इसके बाद तीसरे दिन भी बेचारा हारुका मशरूम खाते खाते थक चुका था। वो कुछ मांस खाना चाहता था, लेकिन क्लास रैप मुझे जरूर ऐसा करने से रोकती। अब नाश्ता ठूसने के बाद हारुका डिसाइड करता है कि वो खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा अपनी नई मैजिक एबिलिटीज के जरिए। उसे जो नई स्किल मिली है मैजिक रैप, इसके जरिए उसकी फिजिकल पावर और मैजिकल पावर बूस्ट हो जाएगी। इसी के साथ हारुका की अप्रेजल स्किल भी लेवल अप कर चुकी है, जिस वजह से उसे आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं, जो देख उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए बाहर निकल आता है कुछ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। बाहर आते ही उसे पौष्टिक मशरूम मिलता है, लेकिन मशरूम खाते खाते मैं थक चुका हूँ, चलो कुछ मांस ढूंढा जाए। लेकिन बेचारे को कद्दू भी नहीं मिलता। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसके बाद वो मैजिक रैप स्किल का यूज करके अपनी फिजिकल और मैजिकल पावर को बूस्ट कर लेता है और इसी के साथ वो भागना शुरू करता है। हारुका की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो लंबी लंबी छलांगे मारने लगा है और इसी वजह से हारुका काफी खुश होता है। वो अब और भी ज्यादा तेजी से अपनी लकड़ी से हमला कर सकता है और फिर हारुका 2 और गॉब्लिन्स पर हमला करने के लिए जाता है और इस बार वो एक ही हमले में एक गॉब्लिन को हरा देता है और दूसरे गॉब्लिन पर भी एक हमला करके उसे भी हरा देता है और अब उसे लड़ने में काफी मजा आ रहा है। अब मैं आसानी से काफी सारे गॉब्लिन्स को संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने 3 हट्टे कट्टे गॉब्लिन आ जाते हैं। बेचारा घबराकर वहीं झाड़ियों में छुप जाता है और वहां से चुपचाप खिसक लेना ही बेहतर समझता है। और इसके बाद हर दिन हारुका गॉब्लिन्स के साथ फाइट करने लगता है और इसी के साथ हारुका अपनी मैजिक पावर से चीजों को क्रिएट भी कर सकता है। और इसी तरह 5वां दिन आते आते हारुका काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसी के साथ उसने गुफा में एक दरवाजा भी लगा लिया है, साथ ही गुफा को अंदर से डेकोरेट कर लिया है। लेकिन अभी तक उसे मीट नहीं मिला, इसीलिए वो रात के वक्त एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है और वो आखिरकार इस खरगोश को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। बेचारा खरगोश समझ चुका है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक हारुका को एहसास होता है कि आसपास कोई है। ध्यान से देखने पर हारुका को पता चलता है कि ये तो उसके क्लास के गुंडों का ग्रुप है और हारुका उनसे दूर ही रहना चाहता था, इसीलिए वो दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी तेज नजरों से देखता है कि दूसरी ओर फैशनेबल लड़कियां हैं, वहीं एक और क्लास के होशियार लड़के और उसके एक और क्लास के बेवकूफ लड़के और आखिर में क्लास की होशियार लड़कियां, जिनमें क्लास रैप भी होती हैं। और क्लास रैप को देखते ही हारुका की पकड़ ढीली होती है और वो खरगोश इसी मौके का फायदा उठाकर बचकर भाग निकलता है। और यहाँ हारुका सोचने लगा था कि ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए एक टीम के साथ रहना काफी अच्छा रहेगा। और हारुका क्लास रैप को एलिमेंट्री स्कूल से जानता है। लेकिन तभी अचानक हारुका को एक दूसरा ख्याल आता है। इस दुनिया में उसे हर एक चीज करने की आजादी है, कोई नहीं है ऐसा जो उसे रोके या टोके और उसकी अकेलेपन की ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए वो ये तय करता है कि वो इस दुनिया में अकेला रहेगा और उसके ये डिसीजन लेते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों, क्या तुम देखना चाहते हो कि हारुका की आगे की जिंदगी दूसरी दुनिया में कैसी होने वाली है? क्या हारुका सच में इस दुनिया में अकेला रह पाएगा या फिर इस दुनिया में काफी सारी खूबसूरत लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं? ये देखने के लिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो नई और मजेदार सीरीज देखने के लिए। एंड इन द एंड, सायोनारा।